हाल हरियाणा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने आपको कल देर रात एक लाइव वीडियो में दिखाया था कि घरोंडा की भगतराम कॉलोनी में रहने वाला एक 22 वर्षीय युवक हिमांशु शर्मा कल सुबह से ही संदिग्ध परिस्थितियों में लापता है। यह फुटेज जो आप देख रहे हैं यह हिमांशु के घर के बाहर का सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें उसकी तबीयत नासाज लग रही है। उसके गले में या सीने में कोई तकलीफ है, जिस कारण वह काफ़ी बेचैन लग रहा है और बोतल से बार बार पानी पी रहा है। गौरतलब है कि हिमांशु शर्मा घरोंडा में ही एक सरकारी पद पर कार्यरत हैं। इसके माता पिता नहीं हैं और वह अपनी छोटी बहन के साथ घरोंडा की भगतराम कॉलोनी में रहता है। मूलतः ये घरोंडा के शेखपुरा खालसा गांव के रहने वाले हैं। फिलहाल बहन स्टडीज़ के लिए चंडीगढ़ रहती है और उस रात हिमांशु शर्मा घर पर बिल्कुल अकेला था। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि हिमांशु की हालत ज़्यादा खराब थी और किस प्रकार गेट के बाहर वो नीचे बैठा हुआ है। वीडियो में जिस तरह की बेचैनी और तकलीफ नज़र आ रही है, कोई मेडिकल प्रोफेशनल ही बता सकता है कि एग्जैक्टली किस प्रकार की तकलीफ से उस समय हिमांशु शर्मा जूझ रहा था। परिजनों की माने तो हिमांशु ने अपने फ़ोन से कई बार एम्बुलेंस और अपने परिजनों को फ़ोन मिलाया हुआ है, लेकिन दुर्भाग्यवश कोई भी फ़ोन नहीं मिला और हिमांशु की किसी के साथ कोई बात नहीं हो पाई। इसके बाद हिमांशु खुद अपने ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो लेकर अस्पताल की तरफ रवाना हो जाता है। अब यह जो फुटेज आप देख रहे हैं यह घरोंडा के राजरत्न हॉस्पिटल के बाहर का सीसीटीवी फुटेज है। साफ दिखाई दे रहा है कि हिमांशु शर्मा यहां पर अपनी गाड़ी लेकर पहुंचता है, गाड़ी खड़ी करता है, उसी तरह से बेचैन है जिस तरह से घर की सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा था। इसके बाद वह कहां जाता है यह कोई भी सुराग नहीं मिल पा रहा है। गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर ही पार्क है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिमांशु के पास 2 फ़ोन थे, एक उसका पर्सनल फ़ोन जो कि गाड़ी में ही है, दूसरा उसका प्रोफेशनल फ़ोन जो कि घर पर है। यानी कि फ़िलहाल उसके पास कोई भी फ़ोन नहीं है। हाँ, देख के आए वापस भाई। परेशान है भाई, ये तो सिविल हॉस्पिटल में आसपास के हॉस्पिटल हम देख का हूँ। हाँ सीरियस भाई, देखिए गला पकड़ रहे हैं। हाँ हाथ दे रहे तो हाथ किस दे रहे हैं? हाथ दिए थे उसको। हाँ, किसको हाथ दिया? ऑटो वाले ऑटो को। वाले को। खुद की गाड़ी ले ही रहेगी यार, इस पे चलाने की वो नहीं हो रही होगी ना। भाई साहब ये परेशान हो रहा है ना। परेशान फिर किसी को फोन तो फोन दोनों घर पड़े, दोनों घर पड़े। हाँ वही मैं क्या अरे कर के रे यार, पानी की बोतल निकाले आ गया। अरे दुख गया यार, चोर यार ना। हॉस्पिटल में देख आना पड़ेगा सारे हम यार। कम से कम एक बार मारता मैं ले, 12 नंबर देना सबके आते हैं। फोन भी कर सका था मेरे ने भी यार। नंबर तो पड़ेगा तो एकदम प्रॉब्लम हुई। इसने सोचा भाई गाड़ी उठा फटाफट चलो हॉस्पिटल। तो जब तो मैं ले वो लोक लाक लैके नहीं क्या करिए जाना होता। रोड वाले के कैमरे चेक करेंगे पहले एक बार सिविल हॉस्पिटल में। यहाँ पहले सिविल में। हाँ हाँ लग रही है मेरी मम्मी मैंने बेची। मुनीश गुप्ता। हाँ जी, क्या कुछ बताएंगे? बस मेरी परसों शाम मुलाकात हुई थी और बड़ा हंसमुख चेहरा और बहुत अच्छी तरह से बातचीत हुई थी। और सवेरे भी मैंने कल देखा था। बस आज बता रहे हैं ये सवेरे मैंने करीब 10-12 बार फ़ोन किया होगा। आज मेरा अपना काम था ऑफिस का, ट्रेजरी करनाल भी गया तो वहाँ बताया कि आज यहाँ नहीं आया, घरोंडा ही है आज उसकी ड्यूटी। फिर मैं घरोंडा गया 3 बजे करीब, तो वहाँ सतीश ने बताया कि वो सुबह से नहीं है और हमारी सारी पेंशन की फाइल भी उसी के पास है और हम तो बड़े परेशान हो रहे हैं और सारी जगह देख लिया, ना तो उसका कोई फ़ोन मिल रहा। उसके कजिन से बातचीत हुई होगी तो वो बता रहे हैं कि भाई वो जो है घर भी नहीं है और तब से ही पता नहीं है। अच्छा, उनको भी मतलब वो भी लाइटली ले रहे थे, उन्हें भी ये नहीं पता था कि ये इस तरह से कोई सीरियस बात भी है कि वो सुबह से लापता है। घर भी कोई नहीं था क्योंकि बेटी आरती है, उसकी सिस्टर। ये वैसे कोई हारी बीमारी किसी तरह की परेशानी होती तो ये साथ ही जाती थी। तो बल्कि मैं भी ये सोच रहा था, मुझे पता नहीं था कि ये यहाँ नहीं थी। अभी यहाँ आके ही पता चला है कि यहाँ नहीं थी। ये तो साथ ही जाती है, कोई किसी तरह की छोटी मोटी बात भी हो तो ये आरती बेटी साथ ही जाती थी, उसकी सिस्टर। और ये दोनों बहन भाई रहते थे, बड़े आराम से रहते थे, कोई किसी तरह की बात नहीं है।
कॉलोनी में बड़े आराम से रहते हैं, कोई किसी तरह की समस्या ही नहीं है। अब ये समझ से परे हो रहा है कि पता नहीं कारण क्या रहा, बीमार ज़्यादा है, अब वो कहाँ चला गया। यदि किसी हॉस्पिटल में जाता तो वहाँ से भी अभी तक सूचना आ जाती, तो बड़ा चिंता का विषय है। बाकी चलो देख रहे हैं, पुलिस में दे दिया इत्तला, और जैसे भी प्रयास होंगे, जैसे भी कोशिश होगी, खोजने की कोशिश की जाएगी। पहले कोई और बातचीत कभी हुई हो किसी बारे में? कोई नहीं, कोई किसी तरह की बात हमसे नहीं हुई। मेरे से लगभग बात होती रहती थी। मैं बता रहा हूँ, परसों भी मेरे को पे ऑर्डर दिया था शाम को, और एक मास्टर जी की पेंशन का मामला था, उनके लिए भी उसने मार्गदर्शन किया था कि आप वहाँ से उसे फॉरवर्ड ऐसे कराना और ऐसे इस तरह से वहाँ से पेपर्स भी लाने, बाकी काम मैं करवा दूंगा। तो बड़ा हंसमुख चेहरा रहता था, कोई किसी तरह की बात नहीं की, कभी किसी परेशानी का उसने इजहार नहीं किया, ना कोई और बात बताई। तो लगता है कि कोई बीमारी से संबंधित ही कोई ऐसी बात रही है। अब वो कहाँ है, कैसे है, ये तो पता लगेगा, तभी बताया जा सकता है। सर, हिमांशु है जी, मेरा कज़न ब्रदर। ये आज अब हमारे पास अभी फ़ोन आया था थोड़ी देर 3 बजे के करीब कि जी वो सुबह गया था राजरतन हॉस्पिटल में, यहाँ गले में कोई पेन था उसके, तो गया वहाँ, हॉस्पिटल बंद मिला, तो गाड़ी भी उसकी वहीं खड़ी है, स्कॉर्पियो। तो उसके बाद जब वो देख रहा था, इधर उधर जा रहा था गाड़ी के पास से ही, तो उसे हाथ भी दिया किसी ऑटो वगैरह को, पर किसी ने रोका नहीं। सीसीटीवी फुटेज में भी आया हुआ है हॉस्पिटल के। तो उसके बाद फिर वो थोड़ा बस स्टैंड की साइड आया वापस, जो पुराने वाला है, फिर वो वापस फिर हॉस्पिटल की तरफ गया। वहाँ पे चौक पे एक लेडीज़ है, वो कह रही भी मैंने भी देखा, वो आया हुआ था यहाँ पे। फिर उसने पूछा भी कोई हॉस्पिटल, तो उसने कहा ये सिविल हॉस्पिटल है। उधर भी गया, फिर वो वापस आ गया, फिर मिला ही नहीं है उसके बाद हमें। वो हमने काफ़ी ट्राई कर लिया, घरोंडा भी ट्राई किया, करनाल भी, पानीपत भी, सारे हॉस्पिटल में, पुलिस में भी इन्फॉर्म किया है, और उसका कहीं पता नहीं लग रहा है हमें कहीं पे। फ़ोन वगैरह कुछ है उसके पास? उसके पास फ़ोन थे, उसने घर से ही, उसकी जो कॉल हिस्ट्री है मोबाइल की, उससे पता लगा भी 6 फ़ोन उसने एम्बुलेंस को किए यहाँ घर से। तो उसको एम्बुलेंस यहाँ नहीं मिली, पता नहीं, अब ये नहीं पता भी उसको कांटेक्ट हो पाया था या नहीं हो पाया था, पर कॉल डिटेल में है उसके 6 फ़ोन किए हुए उसने। तो जब नहीं मिला तो फिर शायद वो इसीलिए वो हॉस्पिटल गया होगा, क्योंकि एम्बुलेंस नहीं आई थी मौके पे। मैं उसका ताऊ लागू जी। अच्छा जी। हमारे पास अभी उसमें ये क्या बोल रहे हैं, फेसबुक पर आया था गांव में। अच्छा जी। भाई वो सवेरे का गायब हो रहा, कहीं हॉस्पिटल में दवाई लेने गया था, तो गाड़ी तो उसकी वहीं खड़ी, तो उसका सवेरे का ये नहीं पता ये हॉस्पिटल में कहाँ गया कहाँ नहीं गया। तो सारे को ढूंढ भी लिया, वो करनाल, पानीपत, घरोंडे में भी, वो कहीं नहीं। उसका रिश्तेदारी में फ़ोन कर लिए, उसका कहीं पता नहीं चल रहा। कौन से गांव के रहने वाले? गाँव शेखपुरा के रहने वाले हैं, शेखपुरा खालसा के। यहाँ घरोंडा में कितने टाइम से शिफ्ट हुए? यहाँ तो जी उसको हो गए कम से कम 8-10 साल हो गए होंगे। हाँ। तो यहाँ कौन कौन था परिवार में उनके साथ? परिवार में हो रहा था, अकेला था जी। लड़की तो चंडीगढ़ जा रही थी पेपर पापड़ देने। अच्छा। ये तो अभी आई है, ये भी अच्छा जी। घंटा को मेरे फादर मदर इसके एक्सपायर हो गए थे, 2-3 साल हो गए। बाकी परिवार आप सब जो है वो हाँ, आम गाँव में रहो जी सारे। अच्छा अच्छा। ये ट्रेजरी में नौकरी कर रहे हैं, करनाल। अच्छा, करनाल। करनाल जी। कोई शक भी लगता है कुछ? कोई नहीं, और तो कोई शक नहीं लगता। अच्छा जी। पहले किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ? नहीं, कोई झगड़ा नहीं हुआ किसी के साथ। कभी कोई और बात बताई हो, कोई ऑफिस से कोई रिलेटेड कोई टेंशन? ऐसा इतनी हमारे से बात नहीं होती थी, तो मतलब अनमैरिड है, ऐसे कोई मतलब उम्र कितनी होगी? उम्र इसकी 22 साल की है। ठीक है। पुलिस में आपने इतला कर दी है? हाँ, उसमें कर दिया इतला।